अस्सलाम वालेकुम। आई एम इमरान खादिम, अ वेब डेवलपर एंड डिजिटल मार्केटर। तो आज से मैं एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट जैसे हम जब भी गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, ठीक है, कोई भी चीज़ सर्च कर लें तो उसका जो डाटा होता है ना हमारे पास, वो एक वेबसाइट पर पड़ा होता है। ठीक है, हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं, बिलफर्ज हम अगर हमारा कोई क्वेश्चन भी है ना, कोई भी हम क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल पे, तो वो हमारे सामने जो डाटा आता है वो वेबसाइट्स पे पड़ा होता है। ठीक है, और वहाँ से हम डाटा वगैरह जो है रीड कर सकते हैं, या जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम वहाँ से ले सकते हैं। अब ये जानते हैं कि वेबसाइट्स की टाइप कितनी होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ अडोब इलिस्ट्रेटर। ठीक है, ये देखें, व्हाट इज़ अडोब इलिस्ट्रेटर। अब ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, तो इसके बारे में ना मुझे यहाँ पे ये देखो, ये एक वेबसाइट होती है, ये देखें www.adobe.com, ये एक वेबसाइट है, ये इसका लिंक है, इसको इसका डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं, या यूआरएल कहते हैं इसको। ठीक है, या वेबसाइट का एड्रेस भी कह सकते हैं इसको। तो हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमेन। बिलफर्ज जैसे google.com हो गया, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है। हमें पता है google.com, तभी हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये पहले क्या होता था, पहले एक आईपी एड्रेस होते थे, यानी 1.2.3 ऐसे कर करके ना बहुत सारे एक लेंथी यूआरएल बनता था, जो याद करना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, ये फिर बाद में अपडेट्स वगैरह आई, जिससे क्या हुआ कि अब आ, ये हमारी वेबसाइट के जो नेम होते हैं हम अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर सकते हैं, जो आसानी से हमें याद रह जाते हैं। जैसे facebook.com हो गया, दराज.pk या दराज.com.pk, ये सारी चीज़ें ये क्या है, एक वेबसाइट के वेबसाइट की डोमेन का नाम है, यानी डोमेन है, और उसको हम ये भी कहते हैं कि ये हमारा एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है या यूआरएल है। ठीक है, तो एक वेबसाइट अच्छा, वेबसाइट की टाइप कितनी होती हैं ये देख लें। एक होती है ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग कौन सी होती है, जहाँ पे सिर्फ हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। जैसे अभी मैं सर्च करूँ ना कि वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी, ठीक है, तो ये देखें, जैसे विकीपीडिया है, यहाँ से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और जैसे अभी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन टाइप है ना, तो सबसे पहले इंस्टाग्राम की अपना ही आर्टिकल आ रहा है। जैसे मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, या एक दो और वेबसाइट्स मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं। अब ये देखें, ये एक ब्लॉग तरह की वेबसाइट है, यानी ब्लॉग वेबसाइट है, यहाँ पर सिर्फ हमें आर्टिकल ही देखने को मिल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। अब हम देखते हैं कि और किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास। एक वेबसाइट होती है हमारे पास सर्विस या एजेंसी वेबसाइट। अब वो क्या होती है, सर्विस कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी सर्च किया मूवर एंड पैकर्स नियर मी। ठीक है, अभी मैं क्या सर्च कर रहा हूँ कि मूवर एंड पैकर्स नियर मी। ये मूवर एंड पैकर वो होते हैं जो मतलब के सामान को ना अपने घर की शिफ्टिंग करवानी हो या हमने, ठीक है, जहाँ भी, तो वो क्या करके देते हैं, यानी वो शिफ्ट करके देंगे, उनके पास ऐसे गाड़ियाँ होती हैं, तो वो मतलब सामान को ना मूव करके देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है इनका, यहाँ पे भी वो भी आर्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये क्या है, एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। तो ये देखें, हम इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे चैट करके ना, इनसे मतलब डील फाइनल करके हम क्या कर सकते हैं, इनसे सर्विस ले सकते हैं। तो ये एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और वेबसाइट आती है, वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन कौन सी वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे हमारे पास पाकिस्तान की अपनी है दराज। ठीक है, तो हम दराज को जब ओपन करते हैं तो ये ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स का मतलब होता है जहाँ पे तिजारत हो रही होती है। तो यहाँ पे भी हम सेलिंग परचेजिंग ही करते हैं ना, हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, यानी अपना अकाउंट वगैरह बना के हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या हम यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। जैसे ये हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो हम इनको से परचेज कर सकते हैं। तो ये कौन सी वेबसाइट है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है।
अच्छा, अब आपको ये भी जहन में ख्याल आ रहा होगा कि इनकी एप्लीकेशन भी तो होती हैं, यानी हमारे पास ऐप्स भी तो होती हैं। फेसबुक की भी है हमारे पास, इंस्टाग्राम की भी है, और दराज की भी है। तो ये सारी ये ऐप्स अलग होती हैं, ठीक है। इनका वेब का वर्जन अलग होता है, यानी वेबसाइट का वर्जन अलग होता है इनका, और एप्लीकेशन का अलग होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि वेबसाइट्स की टाइप कितनी हैं, ठीक है। 3-4 तरह की मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं, बाकी भी होती हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं इनकी। लेकिन अभी हम जिन पे काम करेंगे, हम ब्लॉग वेबसाइट बनाना सीखेंगे, हम एजेंसी या सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाना सीखेंगे, और फिर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी टाइप्स हो गई कि हमने हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एक वेबसाइट की, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया है कि हमारी वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होना चाहिए। अब एड्रेस क्या होता है? वो हमारी वेबसाइट का एक नाम होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक दराज है, ठीक है। जब मैंने सर्च किया दराज.com, तो दराज.com जो यह है, या फिर नीचे .com.pk आ रहा है, ये सारी चीज़ें और भी आ रही हैं। .com हमने अक्सर सुना है ऐसे यूज़ कर, यानी अपने दूसरों को बोलते हुए सुना है कि .com, दराज.com, facebook.com, whatsapp.com, ऐसे इसी तरह और भी बहुत सारी हैं। ये होता है हमारी वेबसाइट का नेम या एड्रेस इसको कहते हैं। इसको हम जब हम बना रहे होंगे, इसको वैसे डोमेन कहते हैं, जब हम इसको परचेज़ कर रहे होते हैं, या फिर ये सारा कुछ, ये आगे भी मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी आप ये देख लें कि हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। एक डोमेन चाहिए होती है। अब डोमेन क्या है? हमारी वेबसाइट का एड्रेस। जैसे google.com, facebook.com हो गया, .info, .online, .shop, .org, ये सारी बात की एक्सटेंशन होती हैं। लेकिन इसके पीछे जो होता है, ये हमारा क्या होता है? डोमेन का नाम होता है। जैसे अभी मैंने google.com को ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तो ये हमने लेना होता है। ये कहाँ से मिलता है, यानी हम कहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं, ये सारा एक अगली वीडियो में बताऊंगा कि हम उसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन के बाद हमें क्या चाहिए होता है। डोमेन के बाद हमें एक होस्टिंग चाहिए होती है। अब होस्टिंग क्या है? होस्टिंग आप ये समझ लें कि डोमेन तो हमारे पास, यानी हमने नाम तो ले लिया अपनी वेबसाइट का कि हमारा ये नाम होना चाहिए, हमारी वेबसाइट का ये नाम होना चाहिए, ठीक है, वो हमने ले लिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि होस्टिंग हमें क्यों चाहिए। अब जो हमारी वेबसाइट पे डाटा पड़ा है, यानी अब मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ या दराज को कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये है दराज.com, दराज.pk है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने डोमेन का नाम तो ले लिया। डोमेन का नाम क्या है? दराज.pk। लेकिन अब ये जो सारा डाटा पड़ा हुआ है इनकी वेबसाइट पे, ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है होस्टिंग की वजह से। अब ये देखें कि होस्टिंग क्या है। इस पूरे डाटा को ना वो अपने अंदर यानी स्टोर करके रखती है। एक डेटाबेस होता है होस्टिंग के अंदर। अब उस डेटाबेस के अंदर ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। जब भी कोई बंदा उस एड्रेस को सर्च करेगा गूगल के अंदर, यानी ये जो एड्रेस है उसका .pk तक जो एड्रेस है, ठीक है, जब कोई बंदा इसको सर्च करेगा तो होस्टिंग के अंदर जो इस वेबसाइट का डेटाबेस पड़ा है, ठीक है, वो सारा का सारा डाटा हमें यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है ना ऑडियंस को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। अब इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए उन्हें क्या एक यानी एक पीछे सॉफ्टवेयर होगा, या फिर उन्होंने प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये अभी मैं बताता हूँ कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें कौन कौन से यानी कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि हम हमारे पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, और फिर दूसरा ये कि हमारे पास एक होस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। होस्टिंग मैंने बता दिया आपको कि होस्टिंग हमारे पास एक ऐसे समझ लें कि हमारे पास मेमोरी होती है, और उस मेमोरी के अंदर हमारी वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो जब भी कोई बंदा हमारी डोमेन का नाम सर्च करेगा तो उस मेमोरी में से हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, हमें शो हो जाएगा। उसको हम कहते हैं ये हमारी होस्टिंग है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या है। तो अब चलिए सीखते हैं। इसी वीडियो में ही मैं बता देता हूँ कि हम डोमेन को कैसे परचेज़ कर सकते हैं और होस्टिंग को कैसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो डोमेन को परचेज़ करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहां से हम यानी वो इनकी सर्विस दे रही होती हैं कि हमारे पास डोमेन नेम अवेलेबल हैं, आप हमें पे करके ना आप हमसे डोमेन नेम परचेज़ कर लें। जो सबसे पॉपुलर है गोडैडी, ठीक है। ये देखें गोडैडी एक कंपनी है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी डोमेन का नाम जो है परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ से ही हम होस्टिंग परचेज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमें परचेज़ करनी होती हैं, ठीक है। इसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये भी बताऊँ, क्योंकि आप अभी बिगिनर होंगे तो आपके पास परचेजिंग का यानी नहीं होगा ऐसा कोई सीन कि आप परचेज़ कर सकें। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि फ्री वाला भी एक बता दूँ कि जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें इसकी। तो अभी हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि इसको हम परचेज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ये सारी चीज़ें अभी आपको हो सकता है मुश्किल लग रही हूँ, कि जो मैंने पीछे आपको बता दिया वो भी मुश्किल लग रहा हो, क्योंकि आप अभी एक बिगिनर हैं, इस फील्ड के अंदर आपको इतना थोड़ा आइडिया नहीं है। तो जैसे ही आप मतलब कि इस पे थोड़ा काम करने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं पहले क्या बात करता था, या आपको मुझसे भी ज़्यादा समझ आने लग जाएगी इसकी फील्ड। अभी मैं यहाँ पे कोई डोमेन नेम सर्च कर सकता हूँ। डोमेन नेम कोई भी हम सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनकी कोई गाइडलाइन है कि ऐसा ऐसा सर्च करें। हमारे दिमाग के अंदर जो भी नाम आता है या हम जो भी परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं अपना सर्च करना चाहता हूँ कि इमरान खादिम, ठीक है। मैं सर्च करना चाहता हूँ कि इस नाम की डोमेन अवेलेबल है। मैंने पहले आपको बताया कि पहले होते थे आईपी एड्रेस, लेकिन अब वो नहीं है, वो सारा ख़त्म हो चुका है। हम अपने मर्ज़ी के जो है नेम रख सकते हैं। अब ये देखें वो कह रहा है कि imranKhadim.com अवेलेबल है। वो इसकी प्राइस बता रहा है कि 999 रुपये में आपको डोमेन मिल जाएगी फॉर फर्स्ट ईयर, यानी एक पहले साल के लिए 999 रुपये में। ओरिजिनल कीमत इसकी है 5000, ठीक है। तो यानी अगले साल से फिर हमें 5000 देना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको हम यानी थोड़ा लेस करके दे रहे हैं और ये है 999 रुपये में। तो अगर मैं इसको अपना बनाना चाहता हूँ, यानी इसको परचेज़ करना चाहता हूँ, तो इसको मेक इट योर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट हो गया ये, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद ये सारा प्रोसेस मैं आपको अभी नहीं करके दिखाऊंगा, यानी ये सारा परचेज़ नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ। इसको भी मैं नो डोमेन प्रोटेक्शन कर देता हूँ, या यहाँ पे देखें फुल डोमेन प्रोटेक्शन, अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन, यानी ये हमारी डोमेन की प्रोटेक्शन करेंगे कि कोई हैकर इसको हैक ना कर ले। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको नो डोमेन प्रोटेक्शन कर देता हूँ। अभी हमें नहीं चाहिए कोई प्रोटेक्शन। और यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। अभी सारी चीज़ें अगर मैं अभी बता दूँ तो हो सकता है आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाए। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू टू कार्ट करूँगा, ठीक है। और फिर मैं इसको अगर पेमेंट कर देता हूँ, जैसे हम ये सिंपली वैसे ही प्रोसेस है जैसे हम दराज से कोई सेलिंग यानी परचेज़ करते हैं ना कोई चीज़, सिंपली वही प्रोसेस है। जैसे ही मैं इसको पेमेंट कर दूँगा, अभी ये देखें ये एक और आ रही है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और देख लेते हैं कितनी वेबसाइट हमारे पास। ये देखें वो हमारे imrankhadim.com और 0, और फिर देख लेते हैं कि बाकी इसका टोटल ये यहाँ पे ये देखें 23,000 बन के आ रहा है। तो हम देखते हैं क्यों आ रहा है। ये देखें वेब होस्टिंग हमने यहाँ से सिलेक्ट की हुई थी, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो है बिल बन के आ जाएगा 3400 रुपये का आ चुका है। अब वहाँ पे हमें 999 रुपये में बता रहा था, लेकिन इसने 30% ऑफ कर दिया, पहले 70% ऑफ था आई थिंक, ठीक है। तो ये बात की चीज़ें ये मैं बताऊँगा कि आप कैसे इसको ले सकते हैं। ये क्योंकि मैं साइन इन हूँ तो एक दफ़ा ही मतलब कि वो 70% ऑफ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में भी बताऊँगा। अगर मैं यहाँ पे इसको पे कर दूँगा तो मुझे मेल आएगी कि आपने imrankhadim.com को आपने परचेज़ कर लिया है, ठीक है। तो वो मतलब मेरी रजिस्ट्रेशन में आ जाएगी, उसको कोई और परचेज़ नहीं कर सकता। जो डोमेन हम एक दफ़ा परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, जब तक फिर हम उसे खुद सेल ना करें कोई और परचेज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से वेब होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं। होस्टिंग के भी पैकेजेस होते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको वो होस्टिंग परचेज़ करना नहीं सिखा रहा, ना ही मैं कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ आपको कि पहले ही मतलब कि वीडियो के अंदर आप कंफ्यूज हो जाएं और इसको स्किप कर दें। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको हार्ड वर्क ही करना होता है, और उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको ये आसान लगनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में मैं थोड़ा आपको दोबारा थोड़ा सा ऐसे जल्दी जल्दी गाइड कर देता हूँ कि क्या क्या सिखाया मैंने आपको ये सिखाया कि वेबसाइट होती क्या है,
वेबसाइट मैंने बता दिया कि गूगल पे जब कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो हमें वेबसाइट की सूरत में डाटा मिलता है, हम वेबसाइट पे जाके ही सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया है कि वेबसाइट की टाइप्स कितनी होती हैं। एक मैंने बताया है कि ब्लॉग वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे इस वेबसाइट की मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसको मैं दिखा दूँ दोबारा। ये देखें, ये एक ब्लॉग है, यानी इसके अंदर सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, कोई चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बस। ठीक है, तो ये मतलब मैंने उससे कहा था ना कि हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वो हमें स्क्रीनशॉट दिखा के नीचे गाइड करके इंग्लिश में, ठीक है, तो वो हमें एक ब्लॉग की सूरत में हमें कंटेंट दिखा रहा है, ये एक ब्लॉग वेबसाइट होती है। दूसरा मैंने कहा कि सर्विस बेस या एजेंसी बेस वेबसाइट कौन सी होती हैं, तो ये देखें, ये एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, लाहौर की वेबसाइट है, और यहाँ पे वो मूवर एंड पैकर हैं, यानी वो अपने घर वगैरह या कोई सामान है वो शिफ्टिंग करवानी है उसकी, तो उसकी सर्विस दे रहे हैं ये। ठीक है, तो एक फिर मैंने बताया कि ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स की एग्जांपल मैंने दराज की दी, अमेजोन की भी दे सकते हैं, अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर आते हैं। तो ये 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं इसकी। और फिर मैंने कहा कि हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है इसके लिए, तो फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम हमारा यहाँ पे ये देखें, दराज.pk हो गया, google.com, facebook.com, इसी तरह पॉपुलर वेबसाइट्स की एग्जांपल दी है मैंने आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि डोमेन नेम के बाद फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। तो होस्टिंग का मैंने बताया कि आपको ये हमारे पास एक मेमोरी होती है, ठीक है, और उसके अंदर हमारा डाटा पड़ा होता है। जब भी कोई बंदा हमारा यूआरएल या एड्रेस को सर्च करता है तो उस डाटाबेस में से हमारा डाटा हमें फ्रंट एंड पे शो हो जाता है। तो अब लास्ट में एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग कौन से तरीके से करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं जिससे वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है। तो 2 तरीके होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट यानी कोडिंग के ज़रिए, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, HTML होगी, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड के लिए होती हैं, और PHP, MySQL, ये सारी लैंग्वेज होती हैं। हम इससे नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, ये एक लेंथी प्रोसेस है और ये एक काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपके क्योंकि आप बेसिक हैं और आप इससे यानी ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, हम इससे नहीं करने जा रहे। हम एक सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड कराती है। जो होस्टिंग हम परचेज़ करेंगे उस होस्टिंग के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है वर्डप्रेस, ठीक है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे अपनी इस डोमेन के नाम पे। वो इंस्टॉल करने के बाद हम उस पे वेबसाइट बनाएंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हम पहला लेक्चर कल से प्रैक्टिकली शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस का इंटरफेस क्या है, उसका डैशबोर्ड हमारे पास सामने आएगा। तो कल से जो है हम प्रैक्टिकली सारा कुछ शुरू करेंगे। आज सिर्फ मैंने आपको यही बताया है कि हमारे वेबसाइट होती क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।